आपने सुना कि भगवान शिव ने महामुनि नारद से कहा कि आप इस कहानी को अपने तक ही रखें, अगर कभी प्रसंग आ भी जाए तब भी श्री हरि विष्णु के सम्मुख इसे उजागर न करें। बहुत प्रकार से महादेव ने महर्षि नारद को समझाया, परंतु देव इच्छा प्रबल है। शंभुदीनि उपदेश हित नहीं नारद ही सोहा, भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलवान। महादेव शिव ने नारद मुनि के हित के लिए कई प्रकार से शिक्षा दी, परंतु महादेव के वचन नारद जी को एक भी नहीं सुहाया, क्योंकि हरि इच्छा प्रबल है, हरि इच्छा बलवान है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, और होनी तो होनी थी, परंतु फिर भी महादेव शिव कोशिश कर रहे थे। महादेव शिव ने अंत में नारद से कहा, राम कीन्ही चाहहि सोहु होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन न सुहाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध करे। महादेव शिव के ऐसे वचन सुनकर नारद जी रूठ से गए। ये बात महामुनि नारद को थोड़ा भी नहीं सुहाई, और वो वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। और जाते जाते ब्रह्मलोक होते होते वो अपनी सुंदर वीणा के साथ क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास पहुँच गए। अब आप समझिए कि चलते चलते क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास चले गए। मन में वही अभिलाषा थी कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने का प्रसंग किसी भी हालत में श्री हरि विष्णु को तो सुनाना ही है। उनको मैंने बताना है कि मैं आपसे भी ऊपर निकल गया हूँ, मैंने काम रूपी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। और उसके ऊपर महादेव शिव ने उन्हें समझाया था कि आप ऐसा कतई न करें। तो उनके मन के अंदर जो घमंड रूपी पहाड़ काफ़ी ऊंचा हो गया था, उसके शाश्वत नारद मुनि कुछ समझ ही नहीं पाए। महामुनि नारद को माया ने घेर लिया और वह सीधे क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास अपनी वीणा का सुंदर गायन करते हुए पहुँचे। पहुँचते ही देखते हैं कि मेरे श्री हरि विष्णु, मेरे भगवान राम, जिनका प्रसंग अब मैं प्रारंभ करूँगा, क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हैं, दोनों अंतर ध्यान हुए बैठे हैं। परंतु महामुनि नारद भूल गए, माया ने उन्हें इस कदर घेर लिया कि श्री हरि विष्णु को हर चीज़ पता है। मेरे श्री हरि विष्णु त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें एक एक शब्द पता है कि नारद मुनि कहाँ से क्या क्या करते हुए आए हैं और क्या क्या करने जाने वाले हैं। महामुनि नारद ने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। श्री हरि विष्णु जागे, बोले, आइए महामुनि नारद, आपका स्वागत है। आज आप कैसे आना हुआ? क्षीर सागर विष्णुलोक में आप कैसे पधारे? अपना मंतव्य समझाइए, आपका स्वागत है। नारद मुनि ने पूरी कहानी, कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कहानी, कामदेव की महामुनि नारद के चरण वंदना करने की पूरी कहानी श्री हरि विष्णु को समझा दी, सुना दी, और ये भी कह दिया
कि प्रभु आपके इस भक्त ने, आप सभी भक्तजन विज्ञ हैं कि महामुनि नारद श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। 24 घंटे 24 याम श्री हरि विष्णु का ही नाम जपते रहते हैं। जब पूरी कहानी श्री हरि विष्णु ने सुनी तो त्रिकालदर्शी विष्णु भगवान समझ गए कि नारद मुनि इस समय अहम के भाव में काफ़ी ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं और होनी बलवान थी, आपको पता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्काए और उनकी बातों का कोई उत्तर न देते हुए पुनः क्षीर सागर में अपनी नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में चले गए। माता महालक्ष्मी से विदा लेते हुए महर्षि नारद भी क्षीर सागर से प्रस्थान कर देवलोक की ओर जाने लगे। जब राह में निकले तो उनके सम्मुख एक अत्यंत ही सुंदर रमणीक नगर प्रस्तुत हुआ, जिसमें महाराज की पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया जाना था। माया मोह के बंधन में फंसकर महर्षि नारद यह भी भूल गए कि ये सब कुछ माया रचित है, जो श्री हरि विष्णु की माया का प्रबल प्रमाण था। महर्षि नारद मायावश सब कुछ भूल गए और नगर में प्रवेश किया। महर्षि नारद के नगर में प्रवेश करते ही उस राज्य के राजा अपनी सुंदर कन्या को लेकर महर्षि नारद के सम्मुख प्रकट हुए और कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, आप मेरे नगर में आए, मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। मैं अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहा हूँ, अतः आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे इस लोक में सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, सबसे योद्धा वर की प्राप्ति हो। महर्षि नारद ने तथास्तु कहा और उनके सारे गुणों का बखान किया। तत्पश्चात महाराज अपनी पुत्री को लेकर राजभवन लौट गए, परंतु माया से घिरे हुए महर्षि नारद, देव ऋषि नारद, महाराज की कन्या पर आसक्त हो गए और अपने मन में उनसे विवाह का विचार लाने लगे। विचार आते ही उन्हें अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का ध्यान आया कि मैं उनकी सहायता से ये स्वयंवर जीत सकता हूँ, और वह तुरंत वापस ध्यान मुद्रा में वहीं पर बैठ गए और श्री हरि विष्णु को याद किया। अपने परम भक्त की पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु माया के इस जाल में तत्काल प्रकट हो गए, जो कि उनके द्वारा स्वयं ही निर्मित किया गया था। श्री हरि विष्णु को सम्मुख उपस्थित देख महर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री हरि विष्णु बोले, बोलो महर्षि नारद, मुझे किस कारण याद किया? डरते सोच विचार मन से महर्षि नारद बोले, प्रभु, मेरा मन इस नगर के महाराज की कन्या पर आ गया है। उनका स्वयंवर होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस स्वयंवर में मेरे ही गले में वरमाला पड़े। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, ताकि कोई और मेरे आगे टिक न सके और देव राजा की कन्या देव ऋषि के गले में वरमाला डाले और मैं उन्हें प्राप्त करूं। श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्काते हुए तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और वहां से चले गए। इस घटना के बाद महर्षि नारद काफी प्रसन्न होकर
अगले दिवस राज्यसभा में स्वयंवर के मध्य उपस्थित हुए। राह में उन पर कई लोग हंसे, जैसे कि उनके द्वारपाल और अन्य मंत्रीगण भी। परंतु महर्षि नारद सीना ताने राजमहल में प्रवेश कर राज्यसभा में बैठ गए। जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो राजा की कन्या ने किसी और को अपना वर चुना, देवर्षि नारद को नहीं चुना। इस पर देवर्षि नारद भड़क गए और अपने गुणगान करने लगे कि मुझे स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपना रूप दिया है और तुम्हें मैं पसंद नहीं आया। क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देखकर महाराज ने निवेदन किया कि देवर्षि, मैं आपको पहचान नहीं पाया आपके रूप परिवर्तन के कारण, परंतु एक बार आप दर्पण को अवश्य देखें। शायद उसके उपरांत हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको सुनने की। ये सुनकर महर्षि नारद ने तत्काल दर्पण देखा और वो पाते हैं कि उनका स्वरूप एक बंदर की तरह हो गया है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कहानी आप समझिए भक्तगण कि देवर्षि नारद ने श्री हरि विष्णु से अपना रूप मांगा था और श्री हरि विष्णु ने उनको वानर का रूप दे दिया। ऐसा क्यों भक्तजनों? ऐसा इसलिए कि देवर्षि नारद ने अपने महाप्रभु श्री हरि विष्णु से ये नहीं कहा कि मुझे अपना हरि का रूप दे दीजिए। और भगवान विष्णु के कई रूप हैं, जिनमें एक रूप वानर भी है। श्री हरि विष्णु वानराधीश भी है। श्री हरि ने होनी के आगे वशीभूत होकर के अपने द्वारा रची माया के आगे श्री हरि ने नारद जी का मोह भंग करने के लिए, उनके घमंड को चूर करने के लिए अपना वानर रूप उनको दे दिया था। इसलिए वो वानर रूप में प्रकट हो गए। अपने इस रूप को देख करके महर्षि नारद अत्यंत क्रोधित हुए और सीधे क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के सम्मुख उपस्थित होकर उन पर क्रुद्ध हो गए और उनको श्राप दिया कि जिस तरह से आज मैं पत्नी वियोग में हूँ, स्त्री वियोग में हूँ, तो आप भी धरती पर मानव जन्म लें और आपको भी स्त्री वियोग प्राप्त होगा और तब आपकी सहायता वानर ही करेंगे। बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। उनके ये वचन सुनकर श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्काए। उनकी मुस्कान सुनकर, उनकी मुस्कान देखकर महर्षि नारद का, देवर्षि नारद का पूरा मोह भंग हो गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और वो वास्तविक स्थिति में श्री हरि विष्णु के सम्मुख उपस्थित हो गए और पाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। अज्ञानता के वश मैं ये भूल गया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और वो श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने नारद से कहा कि देवर्षि नारद, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। होनी को यही मंजूर है कि तुम्हारे आराध्य श्री हरि विष्णु के राम अवतार का समय निकट आ गया है। बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। और तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था, जिसे तुम भविष्य में सार्थक पाओगे। और तुम्हारा काम को जीतने का जो घमंड था, उसे भी चूर किया जाना आवश्यक था। इसलिए ये सारी घटनाएं मेरे द्वारा रचित माया जाल से ही प्रस्तुत हुई। अतः तुम निश्चिंत रहो, निफिक्र रहो
और अपने लोक को प्रस्थान करो। मेरे राम जन्म का समय अब अत्यंत ही निकट आ गया है। बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, ये प्रमुख कारण है मेरे आराध्य श्री रामचंद्र के जन्म के। अब हम धरती पर आकर राजा दशरथ के महल में प्रस्थान करेंगे और वहाँ से राम जन्म की कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सियावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, मैं अगले एपिसोड में आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ये हमारी भगवान राम से संबंधित जो दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है कि किस कारण से भगवान श्री राम ने धरती पर मनुष्य तन धारा, उसकी आखिरी कड़ी है। उसके उपरांत हम रामलीला प्रारंभ करेंगे। तो मैंने पूर्व कड़ी में आपको बताया था कि जब महादेव शिव ने नारद मुनि से कहा कि आप ये सब कुछ श्री हरि विष्णु से न कहिएगा, तो ये कहानी महादेव शिव माँ पार्वती को सुना रही हैं और माँ पार्वती मंद मंद मुस्करा भी रही हैं कि जरूर अब महामुनि नारद के मन में पुनः जो घमंड रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है, जो अहम का भाव उत्पन्न हो गया है, वह और बढ़ेगा। महादेव शिव नारद मुनि से कहते हैं, बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न हो। ध्यान से सुनिएगा, महादेव शिव महर्षि नारद से कह रहे हैं, जो कि इतने ज्ञानवान हैं, परंतु माया का उनके आगे ऐसा आवरण पड़ गया है कि वो अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन परंतु महादेव फिर भी कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी गूढ़ न हो। जहि जस रघुपति